देश में अचानक एक गजब का चमत्कार हो गया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम में महा कटौती की खबरें तैरने लगी हैं। सोशल मीडिया पर ढोल नगारे बज रहे हैं कि मोदी सरकार ने जनता पर रहम खा लिया है। लेकिन रुकिए जनाब, इस रहम के पीछे दिल्ली का नहीं बल्कि 7 समंदर पार वाशिंगटन का रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? यकीन नहीं हो रहा है? तो आइए ना, आज आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे देश की नीतियां और हमारी सरकार के फैसले खुद से नहीं बल्कि अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप की एक डांट से तय हो रही है। मामला यह है कि आज यानी 1 जुलाई से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में औसतन 180 रुपये की कटौती कर दी गई है। दिल्ली में अब ये 2930 रुपये का मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर जो गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की लिमिट लगी थी, उसे भी हटा लिया गया है। और तो और, प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने तो पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता भी कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह, मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है, देश की जनता को महंगाई से राहत दे दी है। लेकिन असली कहानी तो इसके पीछे की है। दरअसल ये सब मोदी सरकार की अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। ये असर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सख्त चेतावनी का जो उन्होंने अपनी पेट्रोलियम कंपनियों को तुरंत कीमतें कम करने के लिए दी थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सीधे सीधे कंपनियों को धमकाते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $68 प्रति बैरल पर आ चुका है, लेकिन कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों को नहीं दे रही है। ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूलना बिल्कुल गैर कानूनी है और मुनाफाखोरी बंद करके कंपनियां पेट्रोल की कीमत $2.50 प्रति गैलन कम करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब देखिए ना, ट्रंप ने वहां अपनी कंपनियों को हड़काया और यहां हमारे देश की मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। तभी तो सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि मोदी जी ट्रंप के सामने पूरी तरह से नतमस्तक नजर आते रहते हैं। ट्रंप जो भी कहते हैं वही हमारे देश का फैसला बन जाता है। क्यों? आखिर क्यों नहीं मोदी सरकार के पास कोई स्वतंत्र स्टैंड बचा है? याद करिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का वो सीज फायर। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोक कर दावा किया था कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर उन्होंने ही करवाया था। वो भी एक बार दावा नहीं किया था, करीबन 100 बार। और हमारी मोदी सरकार ने चुपचाप उस पर हाँ में हाँ भी मिला दिया था। रूस से तेल खरीदने का मामला देख लीजिए। जब तक अमेरिका ने मना किया, हमारी सरकार सहमी रही और जैसे ही ट्रंप की तरफ से हरी झंडी मिली, जैसा कि जयशंकर ने भी कहा था, भागे भागे रूस से तेल खरीदने पहुंच गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जब अमेरिका ने नाकेबंदी की तो हमारी मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे उनके सुर में सुर मिला दिया। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर हमला किया, भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला किया, तब हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। पूरी तरह चुप्पी साध ली गई। तो क्या अब यह खुलकर साबित नहीं हो रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया है? देश की संप्रभुता और जनता के हितों को ताक पर रखकर सिर्फ वाशिंगटन को खुश करने की एक ऐसी मजबूरी है। और खुश भी क्या करना, क्योंकि देश में तो बाकी की 90% कंपनियां अभी भी जनता की जेब काटने में लगी है। खुद सरकारी कंपनियां भी। जनता महंगाई से त्रस्त है, पर मोदी सरकार को सिर्फ कंपनियों के मुनाफे की फिक्र है, और नहीं तो क्या। अब जरा हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को देखिए। कंगाली के दौर से गुजरने के बाद भी वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा सीधे अपनी जनता तक पहुंचा दिया और पेट्रोल 20 रुपये और डीजल 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया। उन्होंने अपनी जनता की भलाई के बारे में सोचा, ये नहीं कि प्रोपेगेंडा रचा कि 5 रुपये कम कर देते हैं, 3 रुपये कम कर देते हैं। जी हाँ, हमारे देश में क्या हो रहा है? कच्चे तेल के दाम पूरी दुनिया में कौड़ियों के भाव चल रहे हैं अब, पर मोदी सरकार ने अपनी सरकारी कंपनियों से 1 रुपया कम नहीं करवाया। सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने दाम सस्ते किए हैं।